अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू NCA टेक फॉर यू। मैं आपका टीचर मोहम्मद नवीद। आज की इस क्लास में हम लोग होम टैब को एक्सप्लोर करेंगे। स्टूडेंट्स, जब भी आपने कोई एक्शन परफॉर्म करना हो, चाहे टेक्स्ट को कट करना है, कॉपी करना है, या बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, या उसका साइज़ चेंज करना है, या कोई भी एक्शन परफॉर्म करना हो, तो सबसे पहले आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करते ही मेरे पास कुछ ऑप्शन डिस्प्ले होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कट, कॉपी और इस किस्म के दूसरे ऑप्शंस। हमने टेक्स्ट को कॉपी करना है। कॉपी के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने टेक्स्ट को कॉपी करना है तो आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। ये क्लिपबोर्ड का ग्रुप है जिसमें मुझे कट, कॉपी के ऑप्शन डिस्प्ले हो रहे हैं। जैसे ही यहाँ पे मैं कॉपी के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। स्टूडेंट्स, कॉपी का मतलब होता है कि डुप्लीकेट या उसका एक इमेज क्रिएट करना। जैसे ही मैं इस टेक्स्ट को जो मैंने कॉपी किया है इसको किसी दूसरी जगह पे पेस्ट करना हो तो मैं अपने माउस से उस जगह पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मेरा कर्सर वहाँ पे पहुँच जाए उसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करते ही यहाँ मेरे पास पेस्ट ऑप्शन के कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, तो मैं पेस्ट के पहले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा टेक्स्ट जो है वो पेस्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए कि जिस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे भी पड़ा हुआ है और उसकी एक कॉपी जनरेट हो गई है नीचे। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर मैंने टेक्स्ट को कट करना हो, जैसे यहाँ पे मैं हेडिंग 2 को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से राइट क्लिक करके कट कर लें, या फिर यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं यहाँ से कट के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरा टेक्स्ट जो है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। और जहाँ पे भी मैंने इसको पेस्ट करना होगा वहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करें, यहाँ पे इधर से पेस्ट कर लें या इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरा टेक्स्ट जो है वो पेस्ट हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, पहली जगह पे जहाँ पे हेडिंग 2 लिखा हुआ था वहाँ से टेक्स्ट ख़त्म हो गया और दूसरी जगह पे जहाँ पे मैंने इसको पेस्ट करना था वहाँ पे ये टेक्स्ट पेस्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये जो आप लोगों को कट, कॉपी और पेस्ट के ऑप्शन समझ आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर मेरे पास एक और ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा है जिसे कहते हैं फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर को स्टूडेंट डिस्कस करने से पहले मैं आपको फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर हमने किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, तो जैसे मैंने पहले बताया कि उस टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करना है। जैसे मैं इस हेडिंग 1 को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जैसे ही इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैंने टेक्स्ट को इटैलिक करना हो, यानी इसका एक स्टाइल होता है जिसे टेढ़ा करके टेक्स्ट को डिस्प्ले किया जाता है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा टेक्स्ट जो है वो इटैलिक हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इस टेक्स्ट के नीचे कोई लाइन लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ये यू लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं अंडरलाइन। इसके ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे टेक्स्ट के नीचे एक लाइन डिस्प्ले हो जाएगी। अगर मैंने लाइन को चेंज करना हो तो ये एक छोटा सा एरो बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो डिफरेंट किस्म की लाइन जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगी। जिसके ऊपर भी मैं क्लिक करूँगा वो मेरे टेक्स्ट के नीचे अप्लाई हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है गाइस? बाज़ औक़ात हमें कुछ टेक्स्ट जो लिखा होता है, हमारा जो डॉक्यूमेंट बना होता है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ टेक्स्ट जो है वो हमें नहीं चाहिए होता, लेकिन हम चाहते हैं कि जो टेक्स्ट है वो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर ही रहे। तो उसके लिए हम लोग उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा है जिसे कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमारा टेक्स्ट जो है वो कट हो जाएगा। मतलब एक लाइन जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी उस टेक्स्ट के दरमियान के अंदर, जिससे हमें ये शो हो रहा होगा कि जो हमारा टेक्स्ट है वो एक्सक्लूडेड है, यानी वो हमारे डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं है। यहाँ तक क्लियर है गाइस? चलें आगे चलते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन डिस्प्ले हो रहे हैं जिसे कहते होते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट किस तरीके से काम करते हैं यहाँ देखते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ x और साथ लिख देता हूँ 2। अब मैं इस 2 को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद
यहाँ सबस्क्रिप्ट टैग के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये 2 जो है ये इस टेक्स्ट की बेस बन गई। इसी तरीके से अगर मैं इसको सेलेक्ट करके साथ सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए जो 2 होगा वो उस टेक्स्ट का पावर बन जाएगा। ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की समझ आई आपको? चलिए, अब अगर मैंने टेक्स्ट को बड़ा करना हो, यानी इस टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करना हो, तो इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये मेरे पास एक ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा है फ़ॉन्ट साइज़ का। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही नीचे मेरे पास फ़ॉन्ट साइजेस डिस्प्ले हो रहे हैं। किसी के ऊपर भी मैं क्लिक कर दूंगा तो वो मेरा टेक्स्ट जो है वो उस साइज़ के मुताबिक बड़ा हो जाएगा। इस साइड पे मेरे पास फ़ॉन्ट स्टाइल हैं। जो भी मैं फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहूँ तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं, मुख्तलिफ फ़ॉन्ट साइज़ डिस्प्ले हो जाएंगे। तो हम लोग जो भी फ़ॉन्ट रखना चाहें उस टेक्स्ट का तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो फ़ॉन्ट उस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से अगर टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करना हो तो मेरे पास यहाँ पे भी 2 ऑप्शन है। इसके ज़रिए ये जो ए कैपिटल ए है उसके ऊपर एक छोटा सा एरो टिप बना हुआ ऊपर की तरफ, उसके ऊपर जितनी दफ़ा भी मैं क्लिक करता जाऊँगा उसी के हिसाब से मेरा टेक्स्ट जो है वो बड़ा होता जाएगा। इसके साथ जो ए लिखा हुआ है उसके ऊपर जो एरो टिप है वो नीचे की तरफ है, तो ये मेरे टेक्स्ट को स्मॉल करता जाएगा। बात समझ आ गई? अगर मैंने अपने टेक्स्ट को मुख्तलिफ तरीक़ों से डिस्प्ले करवाना हो, जैसे सेंटेंस केस में डिस्प्ले करवाना हो या कैपिटलाइज करना हो, तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है। ये देखिए यहाँ पे डबल ए लिखा हुआ है, इसके साथ एक छोटा सा एरो टेप बना हुआ है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा तो मुख्तलिफ ऑप्शन जो हैं वो डिस्प्ले होना शुरू हो गए, जैसे सेंटेंस केस है, लोअर केस है, अपर केस है, कैपिटलाइज ईच वर्ड है। तो अब हम अकेले अकेले को देखते हैं। इससे पहले मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद फिर इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस केस पे देखते हैं क्या होता है। जैसे ही मैं सेंटेंस केस पे क्लिक करता हूँ पहला वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो बड़ा हो जाएगा और सेंटेंस की शक्ल में ही लिखता जाएगा। अगर मैं लोअर केस पे क्लिक करता हूँ तो ये जितने भी लेटर्स होंगे वो सारे के सारे लोअर केस में आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ अपर केस पे तो जितना भी टेक्स्ट होगा मेरा वो सारे का सारा अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटलाइज हो जाएगा। यहाँ देखिए टू, हेल्प, यू, हर एक का एक एक लफ्ज़ जो है, एक एक अल्फ़ाबेट जो है वो बड़ा हो गया। इसी तरीके से टॉगल केस, टॉगल केस का मतलब कि हर वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट स्मॉल केस में लिखा जाएगा। यहाँ देखिए हर वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट जो है वो स्मॉल केस में हो गया। अगर मैंने टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो, अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो ये मेरे पास ऑप्शन है। इसके ऊपर क्लिक करूँगा और ये मेरे पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें मुख्तलिफ फ़ॉन्ट कलर डिस्प्ले हो रहे हैं। जिस पे भी मैं क्लिक करूँगा वो मेरे टेक्स्ट का कलर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहता हूँ तो उसके लिए इस टैब के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मुख्तलिफ कलर शो हो गए। यहाँ से कोई भी मैं कलर सेलेक्ट करता हूँ तो वो मेरे टेक्स्ट के बैक पे डिस्प्ले हो जाएगा। अगर हम लोग अपने टेक्स्ट को कोई इफ़ेक्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग इस ऑप्शन का इंतखाब करेंगे। इसके साथ छोटी सी एरो टिप बनी हुई है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन जो हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। सबसे पहले गाइज़ हम लोग अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं जिसको हम लोगों ने इफ़ेक्ट देना है। मैं हेडिंग 2 को सिलेक्ट करता हूँ। हेडिंग 2 को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद टेक्स्ट इफ़ेक्ट के ऑप्शन में जाते हैं। अब यहाँ से कोई भी हम लोग ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, जैसे ये वाला ऑप्शन जो है वो मैं सिलेक्ट करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे टेक्स्ट के ऊपर वो इफ़ेक्ट जो है वो अप्लाई हो गया है। इसी तरीके से अगर हमने कोई और इफ़ेक्ट अप्लाई करना हो तो उसको सिलेक्ट करते हैं इस टेक्स्ट को। इसके बाद इस ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ से अब हम आउटलाइन सेलेक्ट करने लगे हैं। जैसे आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो डिफरेंट किस्म के कलर्स जो हैं वो मेरे पास डिस्प्ले हो गए हैं। ये थीम कलर्स हैं, जिसके ऊपर भी मैं क्लिक करूँगा तो वो मेरी आउटलाइन के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है गाइज़। अच्छा, इसी तरीके से अगर
मैं यहाँ से शेडो देना चाहता हूँ अपने टेक्स्ट को, तो उसके लिए मैं किसी भी शेडो के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ग्रुप्स बने हुए हैं, यहाँ पे आउटर शेडो यानी जो टेक्स्ट के बाहर बाहर की तरफ होगा, और इनर शेडो। इसी तरीके से ये पर्सपेक्टिव शेडोज़ होते हैं, ये इस तरीके से अप्लाई होते हैं। जिसके ऊपर भी क्लिक करेंगे वो जो है टेक्स्ट का शेडो जो है वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम अपने टेक्स्ट की रिफ्लेक्शन शो करवाना चाहते हैं, रिफ्लेक्शन मतलब जैसे हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमारा अक्स जो है वो सामने बन रहा होता है, इसी तरीके से अगर मैं किसी के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो रिफ्लेक्शन जो है वो मेरे टेक्स्ट की शो करना शुरू कर देता है। ये देखिए। इसी तरीके से अगर मैं अपने टेक्स्ट को ग्लो की शक्ल में शो करना चाहता हूँ, यानी चमकता हुआ शो करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं किसी भी ऑप्शन का इंतखाब करूँगा तो वो मेरा टेक्स्ट जो है वो ग्लोइंग इफ़ेक्ट देना शुरू कर देता है। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब गाइज हम लोग फॉर्मेट पेंटर को डिस्कस करते हैं। अब देखें, मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट इफेक्ट भी दिए, मतलब बोल्ड भी किया, साइज़ भी बड़ा किया। अब मैं चाहता हूँ कि यही स्टाइल जो भी मैंने अप्लाई किया है वो इस हेडिंग 1 के ऊपर अप्लाई हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं जिस टेक्स्ट को भी वो स्टाइल देना चाहूँ उसके ऊपर मैं इस कर्सर को ड्रैग करता जाऊँगा। ये देखिए, तो वो ही सारे का सारा स्टाइल जो है वो मेरे हेडिंग 1 के ऊपर अप्लाई हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको फॉर्मेट पेंटर और ये फॉन्ट ग्रुप जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू।